कॉमेडी का बादशाह जिसे आज के टाइम में पूरे इंडिया में एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक फैमिली का हर आदमी जानता है। और सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि फॉरेन के लोग भी आज इसके फैंस हैं। दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे तो किंग ऑफ कॉमेडी कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा को आज एक कॉमेडियन तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कपिल कॉमेडियन नहीं बल्कि सिंगर बनना चाहते थे। मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी, ये बीच में रास्ते में कॉमेडी शोज वगैरह आ गए क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे शौक था। और अमृतसर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। मुझे किसी ने बोला कि पटियाला जाना पड़ेगा, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि दूसरे शहर में जाके पढ़ते। तो कॉलेज में जनरली बताऊं तो एक्सीडेंटली हुआ सर। और आज के टाइम में कपिल सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर, प्लेबैक सिंगर और टेलीविजन प्रोड्यूसर और उसके साथ साथ स्क्रीन राइटर के लिए भी जाने जाते हैं। कपिल को 2019 में फोर्ब्स ने अपने 100 सेलिब्रिटीज के लिस्ट में 53 रैंक पर रखा था। और आज 2021 में कपिल शर्मा की नेटवर्थ $31 मिलियन की है, जो कि 230 करोड़ रुपए है। कपिल अपने शो के एक एपिसोड को करने के लिए 50 लाख से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और ये आंकड़ा सही भी ना हो, शायद इससे कई ज्यादा वो चार्ज करते हो। और सिर्फ कॉमेडी शो से ही नहीं और भी कई सारे इनकम सोर्स है उनके पास, इसलिए वो एक साल में 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए, इतना अमीर बनने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो स्ट्रगल चाहिए, वो कपिल जब 10th स्टैंडर्ड में थे तब उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। दोस्त कपिल जब 10th स्टैंडर्ड में थे, उनकी फैमिली की कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उन्हें पार्ट टाइम टेलीफोन बूथ पर काम करना पड़ता था खुद के खर्चे उठाने के लिए। और कपिल जब कॉलेज में आए तो अपने दोस्तों के सामने वो अपने प्रोफेसर्स की मिमिक्री करके सबको हंसाते थे। और इससे उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लगा था कि यार मैं सच में लोगों को हंसा सकता हूँ। लेकिन कपिल का सपना तो सिंगर बनना था, लेकिन उस टाइम ये कभी सोचे भी नहीं होंगे कि आगे जाकर एक दिन वही कॉमेडी के बादशाह बनने वाले हैं। और कॉलेज खत्म होने के बाद कपिल को 10 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसमें एक टाइम ऐसा आया था कि उनके फादर को कैंसर हो गया और उनका डेथ भी हो गया। और उसके बाद कपिल को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक दिन उनके अमृतसर के एरिया में लाफ्टर चैलेंज का एक ऑडिशन आया था, लेकिन उस ऑडिशन में कपिल को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ऑडिशन से रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल ने हार नहीं मानी, वो दूसरा ऑडिशन दिल्ली में देना चला गया और वहाँ बंदे की टैलेंट की वजह से उसे वहाँ सिलेक्ट कर दिया गया। और कमाल का बात ये है कि वो उसी लाफ्टर चैलेंज का विनर भी बन गया और उसे 10 लाख रुपए भी मिले, जिससे वो अपने बहन की शादी करवा पाए। लेकिन एक शो जीतने से किसी की लाइफ सेट नहीं होती, इसीलिए कपिल ने और भी बहुत सारी जगह कॉमेडी शोज में काम किए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कपिल ने अपने लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क उठाया। उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर और फिर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया और फिर कलर्स टीवी के साथ मिलकर वो अपना खुद का एक शो खड़ा किया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। लेकिन कपिल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इनका ये शो सुपर डुपर हिट होगा। कपिल का ये शो हिट तो हुआ, लेकिन आगे जाकर इनका सेट में आग लग गया। लेकिन सेट जलने के बाद भी ये बंदा हार नहीं माना। ये बंदा पैसे इकट्ठा कर कर फिर से अपना शो खड़ा कर दिया। ये बंदा ठोकर खा के नीचे गिरने के बाद भी ये बंदा फिर से उठ खड़ा हुआ। और सिर्फ ये एक ही बार ही नहीं, और भी कई बार इसका शो बंद हुआ है, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता। वो अपने शो को फिर से खड़ा कर देता है। दोस्त, कामयाब बनने के लिए कोई भी मेहनत करके कामयाब बन जाएगा, लेकिन कामयाब बने रहने के लिए ये सबकी बात नहीं होती है। ठोकर खाकर गिर जाना और फिर से खड़े हो जाना ये सबकी बात नहीं होती है। दोस्त, ये बंदा जितनी बार भी ठोकर खाकर नीचे गिरता है वो उतनी बार उठ खड़ा होता है। दोस्त, ये इसीलिए कॉमेडी का बादशाह कपिल शर्मा है। दोस्त, ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ। और इस वीडियो से अगर आप थोड़ी सी मोटिवेट हो पाए तो इस वीडियो का एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाने से पहले बेल आइकन कॉल पर क्लिक करके जाना। तो मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।